मुझे आज्ञा न दे, हम स्वतंत्र नहीं है। और उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा, उठऊ राम बन जाऊ भव चापा, उठऊ राम बन जाऊ भव चापा, मेटहु ताप जनक परितापा, मेटहु ताप जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम, उठो, उठो राम बन जाऊं भव चापा, उठो राम धनुष को भंग करो। जनक जी को पछतावा हो रहा है कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएंगी। उठो राम बन जाऊं भव चापा, मेटहु ताप जनक परितापा, जनक को पछता। ऐसा ही कहा विश्वामित्र जी ने कि हे राम, कोई करके नहीं दिखाया, जाओ तुम धनुष को तोड़ के दिखाओ। ये शब्द नहीं कहे, क्यों? क्योंकि जब ऐसा यदि कहूंगा तो राम का अहंकार बढ़ेगा, तो राम का यदि अहंकार बढ़ा तो धनुष और वजन हो जाएगा। इसलिए ना क्या कहा विश्वामित्र जी ने, बेटे जाओ, धनुष को पश्चाताप हो रहा है, जाओ धनुष को तोड़ो। और जैसे ही गुरुदेव ने आज्ञा की, राम जी उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, सभा को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया और जाने लगे। तो छोटे से राम जी के जब विवाह हुआ, 15 साल के थे राम जी, केवल 15 साल के छोटे से राम जी, सबको चिंता होने लगी, ये बालक धनुष तोड़ेगा। सीता जी की मैया सुनैना जी भयभीत चिंतित, रावण बाण छुआ नहीं चाहता, रावण और मानासुर ने तो हाथ भी नहीं लगाया, और ये बालक धनुष तोड़ेगा। सब चिंतित होने लगे और सीता जी तो व्याकुल होने लगी, मानो आंसू झरने लगे। इतना कठोर धनुष, इतने कोमल हाथ, सीता जी प्रार्थना करने लगी, नायक वरदायक देवा आजुलगी कीनिय देवा, सेवा की थी। उठिए, आप इस धनुष को उठा के रख दीजिए। बस मेरे परमात्मा आए और जैसे फूल उठाते हैं, बस ऐसा ये धनुष उठा ले। आज सीता मैया सभी देवताओं को, गणेश जी को मनाने लगी। गणनायक वरदायक देवा, परमात्मा आए, सबको प्रणाम किया। और जैसे ही राम जी धनुष के पास पहुंचे, लखन जी उठ के खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने पूछा, मुझे क्या हुआ, दुखाई क्यों उठा? लखन जी कहे, प्रभु राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो फिर राम जी धनुष तोड़े तो हो सकता है धरती को कुछ हो जाए। तो मतलब, अरे धनुष शिव जी का प्रलयकारी धनुष है, और जब राम जी तोड़ेंगे तो हो सकता है धरती में धरनीकंप हो जाए, भूकंप आ जाए। तो तू क्या करेगा? तो मैं सारे दिक्पालों को, वराह को, कश्यप को, सबको आह्वान करके कह दूं कि धरती को थाम के रखना। ऋषि कुंजरऊ का बताई
ने गुरुदेव को प्रणाम किया, गौरी शंकर भगवान को प्रणाम किया, सभा को प्रणाम किया और कहते हैं राम, परमात्मा ने मध्य से धनुष तोड़ा, तेईचन राम मध्य धनुष तोड़ा। परमात्मा ने मध्य से क्यों धनुष तोड़ा? क्यों? क्योंकि न परशुराम जी ने तोड़ा, न बलराम जी ने तोड़ा, बीच के राम ने तोड़ा, इसलिए तेईचन राम मध्य धनुष तोड़ा। न गांडीव तोड़ा, न सारंग तोड़ा। विष्णु का धनुष कौन सा है? सारंग है। अर्जुन का धनुष कौन सा है? गांडीव है। परमात्मा ने कौन सा धनुष तोड़ा? शिव का पिनाक। इसीलिए तेईचन राम मध्य धनु तोड़ा। न सतयुग में तोड़ा, न द्वापर में तोड़ा, बीच के त्रेता में तोड़ा, इसीलिए तेईचन राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनी घोर कठोरा। जैसे ही राम जी ने मध्य से धनुष तोड़ा, पूरे भवन में मानो बहुत बड़ी ध्वनि हुई। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर भागने लगे, दिग्गज चिल्लाने लगे, धरती डोलने लगी, धरती कंप होने लगा। शेष, वराह, कच्छप सब कलमला उठे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सारे ऋषि मुनि देवता कानों में हाथ कर दिए। ये किसकी ध्वनि है? किसकी ध्वनि है? तब कहा राम जी ने धनुष तोड़ा। तब सभी ने राम जी का जय जयकार किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो कहते हैं परमात्मा ने धनुष तोड़ा, इसकी ध्वनि परशुराम जी के कानों तक भी गई। लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत लंबा है। अंततः परशुराम जी के ध्यान में आता है कि परमात्मा का अवतार हो गया। परशुराम जी भी प्रभु को प्रणाम करते हैं और तपस्या के लिए वन में जाते हैं। तब शतानंद जी कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं, धनुष तोड़ा, विवाह तो हो गया, लेकिन फिर भी लोक विधि और वेद विधि से दूत अयोध्या भेजिए, बारात बुलाइए और पूरे लोक विधि से, वेद विधि से राम सीता का विवाह कीजिए। और कहते हैं दूत अयोध्या भेजे गए, बाराती अयोध्या से जनकपुर आए और मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गोधूली बेला और राम जी के वामांक में सीता जी, लक्ष्मण जी के वामांक में उर्मिला जी, भरत जी के वामांक में मांडवी जी और शत्रुघ्न जी के वामांक में श्रुति कीर्ति जी। ब्राह्मणों ने अंतः पढ़ दिया और स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न मूढ़ा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अंतः पढ़ दिया, स्वस्ति वाचन किया राम जी। और हम ज्यादा नहीं, एक मंगलाष्टक गाएंगे और राम सीता का विवाह लगाएंगे। अक्षत दे दीजिए, आप फूल दे दीजिए।